आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओएसआई मॉडल। ये नेटवर्क का वो बैकबोन जिसे हम कह सकते हैं बैकबोन है, जिससे हम इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। और अगर हमने ओएसआई मॉडल को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको 100% जो है नेटवर्किंग का जो मकसद है या मेन कोर है वो समझ आ जाएगी कि नेटवर्क किस तरह बनाया जाता है और किस तरह उसको ट्रबल शूट किया जाता है। ओएसआई मॉडल हर नेटवर्क इंजीनियर के लिए या नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और इसी से मुतल्लिक जो है एग्ज़ाम नेटवर्क प्लस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, यानी कि ये हमें ये बताता है किस तरह हम फर्स्ट स्टेज पे नेटवर्क को यूज़ करते हैं, फिर सेकंड स्टेज पे नेटवर्क क्या करेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेयर होती है वो उसकी जो मेन फंक्शन है, कोर फंक्शंस वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे नेटवर्क जो है किस तरह अपना डेटा ट्रांसफ़र करता है। फिर थर्ड पे उसकी किस तरह प्रोसेसिंग होती है जो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इसी तरह टीसीपी आईपी का ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, किस तरह यूडीपी और टीसीपी का डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाता है। फिर उसके बाद सेशन किस तरह होते हैं और फिर एप्लीकेशन भी इस पे आ जाती है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की या कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें जीयूआई मोड पे इसका आउटपुट मिल जाता है। और इसको डेवलप किया गया था कब? 1977 पे जो फर्स्ट टाइम ये डेवलप हुई थी ओएसआई मॉडल, जो कि नेटवर्किंग के ऊपर इसे यूज़ किया गया था। और वो डेवलप किया गया था आईएसओ के थ्रू, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहलाते हैं। ओएसआई मॉडल को हमने डिवाइड करते हैं किस पे? जैसा कि मैंने अभी बताया, इसकी 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर में डिफरेंट वर्क्स होते हैं, फिर जाके हमें उसका आउटपुट मिलता है। और इसकी नॉलेज इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभार आपको अगर ट्रबल शूटिंग करनी हो तो आपने ओएसआई मॉडल को ध्यान में रखते हुए इसकी ट्रबल शूटिंग वन बाय वन स्टेज पे जाके करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम से आपसे पूछ सकता है, इफ़ राउटर फेल्स द प्रॉब्लम्स लाइट एट विच नेटवर्क लेयर, तो आपने उसको कह देना है एट विच लेयर, मीन्स आपने उसको कह देना है नेटवर्क लेयर, जो कि नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर होती है। तो राउटर जो है हमेशा नेटवर्क लेयर पर ही काम करेगा। ओएसआई मॉडल की 7 कैटेगरीज हैं जो कि अभी ये पिक्चर में देखते हैं। ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। आपने बॉटम से जाना है। बॉटम में फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर आती है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। इसकी सीक्वेंस के ऊपर जो है हमेशा क्वेश्चन आता है और अक्सर जो है बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनका सीक्वेंस ना याद होने की वजह से जो है मार्क्स लॉस कर जाते हैं और जो है पासिंग मार्क्स से भी डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सेकंड शॉट्स देना पड़ता है। अब देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है इसके सीक्वेंस, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये बहुत ही इजी हो जाएगा। उससे पहले हम थोड़ी थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में हम जो है वो काम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग का जिस पे हमने
मीडिया को यूज़ करना होता है, यानी कि कोई भी चीज़ का मीडिया होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल लेयर कहेंगे। मीडिया, जिसका भी डिटेल आगे बताऊंगा। डेटा लिंक, जिस पे मैक एड्रेस वगैरह हो, स्विचेस वगैरह हो, वो वाली जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहते हैं? डेटा लिंक लेयर कहते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क है, जिस पे राउटिंग वगैरह होगी, जिसका मकसद एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कंबाइन करना है, जिससे आपका डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आ जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें यूडीपी और टीसीपी होगी। टीसीपी का मतलब है आपने एक मैसेज दूसरे क्लाइंट को, एक क्लाइंट ने दूसरे क्लाइंट को मेल भेजा या कोई मैसेज भेजा, वहाँ से कंफर्मेशन होकर रिटर्न होगी, उसको हम क्या कहेंगे? टीसीपी। यूडीपी का मतलब है आपने सेंड कर दिया, आपको उस पर कंफर्मेशन नहीं आई कि वो आया, रिसीवर ने रिसीव किया कि नहीं किया। फिर उसके बाद सेशन लेयर होता है, जिसका हम डिटेल आगे करेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? किस फॉर्म में आपको डेटा रिसीव हुआ, जेपीजी पिक्चर के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, या एसकी कोड के फॉर्म में, फिर या इंक्रिप्शन के फॉर्म में। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, जो कि एक्सप्लोरर वगैरह इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, उसमें HTTP का फॉर्मेट का डेटा हम देखते हैं वेब पेज पे। और DNS, जो कि IP को करैक्टर में कन्वर्ट कर देता है वेबसाइट को। और SMTP और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम इस पे यूज़ करते हैं, और सेंड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ जाए इनकी डिटेल। अब इनका सीक्वेंस याद करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है। वो क्या है? आपने क्या करना है, एक ये सेंटेंस लिख लेना है। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेजेस पिज़्ज़ा अवे। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये लिख लो, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेजेस पिज़्ज़ा अवे। लिख दिया। इनके हर वर्ड से पहले पहले का लेटर ले लें। जैसे प्लीज है, पी को अंडरलाइन कर दिया। डू है, डी को कर लिया, फर्स्ट लेटर ले लिया। नॉट है, एन को कर लिया। फिर टी है, थ्रो का टी, फिर सॉसेजेस का एस, पिज़्ज़ा का पी, और अवे का ए लिख दिया। इनको सीक्वेंस में कर लें, बॉटम टू टॉप। टॉप पे आएगा, अब ए आएगा, फिर पी आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, एन आएगा, फिर डी आएगा और पी आएगा। बॉटम से टॉप पे जाना है तो पहली 7 आएगी, फिर 6 आएगा, फिर हमारे पास 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। आपने ये सेंटेंस लिख दिया, उसके हर लेटर के ऊपर आपने अंडरलाइन कर दिया और उनको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद क्या किया, 7 में क्या लास्ट में अवे था, उसका ए आपने अंडरलाइन किया। अवे का मतलब क्या है? एक से क्या आएगा? एप्लीकेशन आ गई। फिर उसके बाद पी को आपने अंडरलाइन किया। पिज़्ज़े को, पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़े का फर्स्ट लेटर पी लिखा, पी पे आ गए। पी लिखा, पी को क्या किया? प्रेजेंटेशन कह दिया। फिर उसके बाद सॉसेजेस आया, एस लिख लिया। एस का क्या मतलब हुआ? सेशन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, टी को लेंगे, टी, थ्रो का टी ले लेंगे, टी लिख दिया। टी से हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर कर लेंगे। फिर उसके बाद एन आ जाएगा, डू नॉट, नॉट का फर्स्ट लेटर क्या होगा? एन, एन से हमें पता चल गया नेटवर्क। फिर डू, डी का पहला वर्ड जो है, डू का डी है, पहला लेटर डू का डी है। डी को हम क्या कहेंगे? डेटा लिंक। और प्लीज का पहला लेटर पी है, पी को हमने कर दिया फिजिकल। अब हम उस लेटर से हमने क्या किया, अवे था लास्ट में, उसको हमने फर्स्ट लेटर ए लिखा। फिर पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़े का पहला लेटर पी लिख दिया, उसको हम प्रेजेंटेशन कह दिया। फिर एस से सेशन आ गया, टी से ट्रांसपोर्ट आ गया, एन से थ्रो का
जो पहला लेटर था टी उसको हमने ट्रांसपोर्ट कह दिया नेटवर्क लेयर पे। फिर नॉट का फर्स्ट लेटर एन था, एन से नेटवर्क कह दिया। फिर डू, डू का फर्स्ट लेटर डी था, उसके बाद जो है डेटा लिंक कह दिया। पी से फिजिकल लेयर कह दी, फिजिकल आ गया। ठीक यही सेंटेंस के अगर आप सीक्वेंस देखें तो यही बनेगा। अवे ए पी एस टी एन डी पी, राइट से लेफ्ट तक जाएंगे क्योंकि फर्स्ट जो है हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो फर्स्ट 7 होगी, फिर उसके बाद 6 आएगी, 5 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगा, वह 1 आएगा। ठीक उसी तरह हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाता है। तो इससे आपको बहुत इजीली इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा। नहीं भी हुआ, आपने पजल हो गए तो आपने वो सेंटेंस याद कर लेना है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेजेस पिज़्ज़ा अवे, ये याद रख लिया। फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, सीक्वेंस जो है इसका ऊपर नीचे नहीं जाएगा और आपका 5 से 10 मार्क्स ऑफ वेटेज जो होगी जो है इस क्वेश्चन की इजीली जो है आपको लर्न हो जाएगा और आपके स्कोर सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आए जो हम आज करेंगे इसकी डिटेल किसकी, फिजिकल लेयर की और डेटा लिंक की। फिजिकल लेयर में क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, इसका फंक्शन क्या होता है, ऐसा मीडियम चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या लाइट में हो, मीडियम मीन्स वायर, वायर हो जाए, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो जाए या फाइबर ऑप्टिक केबल हो जाए, ये सब क्या है, मीडियम है। फिजिकल लेयर में क्या यूज़ होता है, मीडियम होता है, उस जिसके थ्रू आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाए, उस मीडियम को हम क्या कहेंगे, जो फंक्शन जो यूज़ होगा उसको हम कहते हैं फिजिकल लेयर, जिसमें सिर्फ मीडियम हो। मीडियम मीन्स वायर, कॉपर वायर हो जाए, फिर फाइबर ऑप्टिक वायर हो जाए, RJ45 कनेक्टर्स जो वायर के साथ लगी है वो हो जाए, फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल की कनेक्टर्स हो जाएं या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स हो जाएं, ये सब क्या कहलाते हैं, मीडियम्स कहलाते हैं। या 4G 3G नेटवर्क हो जाए, यानी कोई भी डिवाइस, ये नहीं है कि कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन लेके आए, उसके दरमियान जो एक मीडियम यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल लेयर ऑफ प्रोसेस। अब मिसाल के तौर पे ये ईथरनेट केबल है, अब मैं ये एक पीसी से दूसरी पीसी पे यूज़ करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। फिर उसके बाद जो है अब हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जो है ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, एक क्लाइंट पूरा डेटा सेंड करेगा अपना रिसीवर को, सेंडर रिसीवर को सेंड करेगा एक टाइम पे, उस वक्त तक रिसीवर कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक सेंडर की पूरी डिटेल लेना नहीं। जब वो ले लेगा तो सेंडर उस वक्त तक वेट करेगा जब तक रिसीवर उसको रिप्लाई न दे। एट अ टाइम अगर दो मशीनें हैं तो एट अ टाइम एक मशीन वर्क करेगी, दूसरी वेट करेगी, दूसरी वर्क करेगी, पहली वेट करेगी। जैसा कि वॉकी टॉकी है, आप अगर वॉकी टॉकी पे यूज़ करें तो एक सेंड करता है अपना मैसेज, दूसरा जो है उसको रिसीव करता है और एक कोड वर्ड बताता है जो कि मिलिट्री ऑफिस या मिलिट्री एक्शन पे यूज़ करते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स करते हैं। जैसा कि कीबोर्ड ले लें, आपने प्रेस किया ए, फिर रुक गए जब तक वहाँ पे टाइप हो जाता है, फिर वो की छोड़ देते, फिर एफ पे प्रेस करते तो एफ टाइप हो जाता है, फिर की छोड़ देते। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि टू वे ऑफ कम्युनिकेशन हो रही होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आईपी फ़ोन्स हो गए, आप कम्युनिकेशन करते रहते हैं, एक दूसरे की बात काट भी रहे होते हैं तो वो में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ऐसा लग रहा है कि दो बंदे आपस में एट अ टाइम बात कर रहे हैं, और या कंप्यूटर आपस में एक वक्त में एक एट अ टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स। अगर एक बंदा एक चीज़ पे बात कर रहा हो, दूसरा वेट कर रहा हो, फिर दूसरा यूज़ कर रहा हो,
अगर 2 बंदे हों या 3 बंदे हों, एट अ टाइम एक बंदा परफॉर्म करेगा, उसको कहेंगे हम हाफ डुप्लेक्स। एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स वर्क करेंगे, उसको हम कहेंगे फुल डुप्लेक्स। ये होता है सिनेरियो, और इस तरह की हमारे पास नेटवर्किंग यूज होती है, और डेटा 0 और 1 की बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह जो है फिजिकल लेयर कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे अगर प्रॉब्लम्स आ रहा हो केबल्स के अंदर, तो वो कौन सी लेयर्स होगी, आपने उसको कह देना है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में वायरों का ही इशू होगा या रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इशू होगा, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल लेयर कहेंगे। उसकी ये पिक्चर है। फिजिकल लेयर में कौन सी होगी, ईथरनेट केबल, जैसा कि आपको दिख रही है, और ये मैं आपको वीडियो पे भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम केबल है। फिर इसी तरह फाइबर केबल भी होगी। फिर इसी तरह हमारे पास फाइबर केबल आती है। फिर इसी तरह हमारे पास एक आएगी फाइबर केबल। फाइबर केबल जो है इसी तरह की होगी, येलो कलर में, जिस पे 2 कनेक्टर लगे होंगे। RJ45 दिख रहा है आपको, इसी तरह होगा। और वाईफाई का सिग्नल्स जो है वो वैसा ही है जैसे कि लैपटॉप पे मैं पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का आइकॉन होता है, ठीक है। अगर ये एडॉप्टर यूज़ होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी यूज़ होगी, तो आपको डेटा मिल जाएगा, वरना डेटा आपको नहीं मिलेगा। ये किसको कहते हैं हम, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि इसमें मीडियम की बात हो रही है। 4G जो कि मोबाइल टावर्स आपने देखे होंगे बिल्डिंग्स पे या कहीं ग्राउंड पे बड़ा सा टावर लगा होता है, उस पर इस तरह के सिग्नल्स एंटीनास लगे होते हैं, जिससे हमें सिग्नल्स मिल रहा होता है, वो 4G और 5G है। फिर उसके बाद आप आ जाएं सेकंड लेयर पे आएंगे। सेकंड लेयर में क्या है, डेटा लिंक लेयर। ये क्या कहलाती है, डेटा लिंक लेयर। इसमें क्या होता है, आपका डेटा जो है बिट्स में जा रहा होता है फर्स्ट लेयर के अंदर, थ्रू मीडियम के थ्रू। उन बिट्स को सेकंड लेयर क्या करता है, जमा करता है किसमें, एक पैकेजिंग बनाता है, जैसा कि लैन कार्ड हो गया, या वाईफाई अडोप्टर हो गया, या फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर हो गया। तो ये क्या करता है, आपका डेटा जो बिट्स में जा रहा होता है, बिट्स पे हमेशा डेटा जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आईटी से रिलेटेड होगी, वो बिट्स में ही जाता है डेटा, 0 या 1। तो जैसा ही आपका डेटा जा रहा होता है, उस पे वो क्या करता है, उस बिट्स को एक पैकेट की फॉर्म में जो है, मल्टीपल बिट्स को एक पैकेट की फॉर्म में जो है उसको फ्रेम पैकेट की फॉर्म में जमा करता है, फिर उसको एक फ्रेम आउट करके सेंड कर देता है। अगर 8 बिट का डेटा है, तो वो 8 बिट्स के डेटा को पैकेज बनाएगा, बंडल बनाएगा, बंडल को उसको एक फ्रेम के अंदर यूज़ करेगा, फ्रेम से सेंड करेगा दूसरे यूज़र्स को, वहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है आपके पास जो है इस लेयर का जो मेन काम जो है, मेन पर्पस क्या है, एरर डिटेक्शन निकालेगा। आया आपके पास नेटवर्क कार्ड के अंदर प्रॉब्लम है, या डेटा रिसीव नहीं हो रहा, और स्विच के अंदर इशू हो सकता है, या जो है फिजिकल एड्रेस यानी कि मैंने कहा नेटवर्क कार्ड हो जाए, या फिर कोई मैक डिवाइस वाली मैक एड्रेस बेस पे जो भी डिवाइस होगी, या उसके अंदर जो एरर होगा, वो आपका जो परफॉर्मेंस होगी उसकी, वो कहाँ होगी, डेटा लिंक लेयर। पहली लेयर क्या थी, जिस पे हम मीडियम की बात कर रहे थे, उसको कहते हैं हम जो है फिजिकल लेयर कहते हैं। दूसरी वाली जो चीज़ है वो क्या है, स्विच आ जाएं, ब्रिजेस आ जाएं, और उसके अलावा लैन कार्ड आ जाएं, ईथरनेट के कार्ड आ जाएं, केबल प्लस क्या हो जाएगा, स्विचेस वगैरह के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, डेटा लिंक लेयर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जो लिंक करने के बाद जो परफॉर्मेंस यूज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेयर 2। लेयर 2 के बाद जो है हमारे पास जो है मैक एड्रेस की बात होती है। मैक एड्रेस क्या है, जो भी लैन कार्ड आप लगाएंगे या बिल्ट इन लैन कार्ड होगा, उसका कोई ना कोई फिजिकल एड्रेस होगा। उस फिजिकल एड्रेस को क्या कहते हैं,
मैक एड्रेस, इसकी डिटेल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। फिर देख लेते हैं। जैसा कि इस नेटवर्क का मैंने फिजिकल एड्रेस लेना है, आपने क्या करना है, आपने जाना है नेट, राइट क्लिक करना है, रन पे क्लिक करेंगे, CMD लिखेंगे, ओके करेंगे, आप कमांड लाइन पे आ जाओगे। आपने क्या करना है, IP config /all एंटर करेंगे। यहाँ पे देखें फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ, ये देख रहे हैं, ये फिजिकल एड्रेस, इसको कहते हैं मैक एड्रेस। जो भी फिजिकल एड्रेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैक एड्रेस। अब इस PC के अंदर जो लैन कार्ड लगा हुआ है उसका जो मैक एड्रेस है वो 9EB150DF D036 है। ये इसका मैक एड्रेस कहलाएगा। और इसी तरह जो है दूसरे का दूसरा अगर फिजिकल एड्रेस है वो ये वही है जो यहाँ पे लिखा हो। तो इसका मैक एड्रेस क्या है, ये कहीं कहीं भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अ फिजिकल एड्रेस, आपने अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है कि वो मैक एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस एक ही चीज़ है। मैक एड्रेस, मैक जो है उसका स्टैंड क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। और ये 48 बिट का होता है, क्योंकि जितनी भी बिट होगी उसकी ये 48 बिट को कन्वर्ट करेगा पैकेज में, पैकेज एक फ्रेम में कन्वर्ट करके सेंड करेगा, जो कि नेटवर्क कार्ड का काम होता है। बिट्स जो है डेटा होता है बिट्स में, बिट्स को करता है पैकेज में, पैकेज से जाता है फ्रेम पे। और ये वर्क कौन करेगा, जिसका मैक एड्रेस होगा, स्विच हो जाए, लैन कार्ड हो जाए या वाईफाई अडोप्टर हो जाए, कनेक्टिविटी करके डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम क्या है, मैक एड्रेस के ऊपर वो होगा डेटा लिंक लेयर का काम। फिर उसके बाद जो है हम आ जाते हैं इसके हार्डवेयर की एग्जांपल मैंने अभी बताई। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, ब्रिजेस होंगे और स्विचेस होंगे। फिर उसके बाद इसका पिक्चर देख लें, स्विच इस तरह का होगा, नेटवर्क लगाने के लिए स्विच की ज़रूरत है, बीच में वायर मैंने आपको बताई, ईथरनेट केबल, फिर लैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर या ब्रिज लगा लें दो स्विच को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपना नेटवर्क मुकम्मल कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लेयर 3 के बारे में पढ़ेंगे और लेयर 4 के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जो है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और जो हैंडलर है IT_स्टूडियंस, जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।